हेलो गाइज, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जैसा कि बोर्ड पे लिखा ही हुआ है आपके पास, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ सिग्नल। कि जब आप किसी सिग्नल को इंटीग्रेट करते हो तो उसका क्या मीनिंग होता है। दूसरी जो डिस्कस करेंगे वो इसी यही चीज़ है, बट थोड़ा अलग से लिख दिया। कि क्या लिखा मैंने कि डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट, ये एक चीज़ है। और कई बार आपने देखा होगा माइनस इन्फानेट से टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब कई बार आप देखते हो इंटीग्रेशन, जैसे हम लिखते हैं कि सिग्नल की इंटीग्रेशन कर दो, तो जब आप एक्स ऑफ टी की इंटीग्रेशन करते हो तो उसको रिजल्टेंट को ऐसे लिखते हो, और कई बार एक्स ऑफ टी की इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हो। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो हम समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। ध्यान से सुन लो, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिग्नल एज्यूम करता हूँ और उसकी इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि कैसा आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो सपोज आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और यहीं से समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी मैंने ऐसे मान रखा है, मान लो ये मान लेते हैं -1 से लेके 1, -1 से 1, और इसकी हाइट ले लेते हैं 2। इसकी हाइट एज्यूम कर ली 2, और यहाँ पे टी की वेरिएशन है। सपोज आपके पास ये सिग्नल था और आपको बोला गया है, और आपको कहीं भी इन बिटवीन, मान लो आपको स्टेप कर रहे हो और इन बिटवीन आपको एक्स ऑफ टी तो गिवन है, बट उसकी इंटीग्रेशन की कहीं ज़रूरत पड़ गई, तो आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे बनाओगे, उसका इंटीग्रेशन का ग्राफ कैसा दिखाई देगा। ग्राफ से हमें मतलब है, ठीक है, हम ग्राफ सीखेंगे। तो एक्स ऑफ टी आपको गिवन है और मुझे इसकी इंटीग्रेशन का ग्राफ बनाना है। तो देखो इधर मैंने आपको बोला कि भाई जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है आपके पास एरिया अंडर द कर्व। तो जब मैं इस सिग्नल की इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, इंटीग्रल एक्स ऑफ टी। अभी मैं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लिख रहा, मतलब ना मैंने माइनस इन्फानेट से इन्फानेट लिखा, ना ही मैंने माइनस इन्फानेट से टी लिखा। अभी कुछ नहीं लिख रहे, अभी सिर्फ देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा मैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सपोज आपके पास एक्स ऑफ टी ऐसा कोई सिग्नल था -1 से 1, और जिसकी हाइट थी आपके पास 2। आपने इस सिग्नल को इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो जब आप यहाँ से इंटीग्रेट इसको करते आ रहे थे, इधर से चल रहे थे, तो आपको कहीं एरिया दिखाई दे रहा है इस लाइन पे? नहीं, क्योंकि एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1 तक आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक आपके पास कोई भी एरिया कवर नहीं हुआ। जैसे आप -1 पे आए तो आपको कुछ एरिया दिखाई देना स्टार्ट हो गया, है ना, यहाँ पे कुछ एरिया दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो सपोज मैं यहाँ तक की बात कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हो इस पॉइंट तक कुछ एरिया कवर हो गया ना, यहाँ पे कुछ एरिया कवर हो गया। इसका मतलब, और आप यहाँ पे बना रहे हो, और ये जो इंटीग्रेशन का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है, ये एरिया का ग्राफ होता है। ध्यान रखना, एरिया का ग्राफ, इसके बीच का जो एरिया, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया क्या है, उस ग्राफ के एरिया का ये जो एरिया है, इसका एरिया का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, कि कितना एरिया आ गया, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पॉइंट ए, सपोज आप पहुंच गए यहाँ पे -0.5 तक, सपोज ये -0.5 वाला पॉइंट था, तो आप देख रहे हो -1 से लेके -0.5 तक यहाँ तो कुछ एरिया कवर हो गया। आप बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस एरिया की। अगर ये हाइट 2 है और ये गैप कितना है 0.5, तो आप देख रहे हो इस एरिया की वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास यहाँ से आप स्टार्ट हुए तो आपके पास एरिया आना स्टार्ट हो गया, और इस पॉइंट तक एरिया कितना पहुँच चुका था, 1। ये अगर मैं यहाँ पे लेवल, इसका यहाँ पे लेवल कर दूँ, ये 1 है। तो आप देख रहे हो कि जब आपके पास आप 0.5 पे पहुँच गए थे ना, 0.5 पे, -1 से लेके जब आप -0.5 पे पहुंच गए थे, तो आपके पास जो एरिया था वो 1 आ चुका था। और इससे पहले अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, थोड़ा कम आएगा, यहाँ पे थोड़ा और कम आएगा, यहाँ पे थोड़ा और कम आएगा। ठीक है, तो आप इस साइड अगर बढ़ोगे तो एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से, पहले एरिया कुछ कम रहेगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये एरिया स्ट्रेट लाइन के जैसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। अभी आप और चीज़ नोटिस करो, और चीज़ क्या नोटिस करोगे, ठीक है, थोड़ा सा 0.5 यहाँ पे जूम कर लेते हैं इधर, ये थोड़ा सही यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ताकि सिमेट्रिक से दिखे। ये 0.5 और ये 0.5 हो गया, और इसका ये हाइट कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो 0.5 तक यहाँ पे 1 एरिया कवर हो चुका है। 0 तक अगर मैं बात करूँ, 0 तक की बात कर लेता हूँ, तो आप देखोगे ये डिस्टेंस आपके पास 1 बना, और ये डिस्टेंस 2। तो आप देख रहे हो -1 से लेके 0 तक 2 एरिया कवर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करूँगा तो कहीं यहाँ पे मैच करेगा 2 के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक एरिया कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो, उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि भाई 0 से लेके 1 तक फिर भी एरिया बढ़ता जा रहा है, फिर से एरिया बढ़ता जा रहा है। तो अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और आप देखो कि जब 1 आएगा तो वहाँ तक टोटल एरिया कितना कवर हो जाएगा। देखो ये गैप कितना बना, 2, और ऊपर वाला गैप कितना है, 2। तो आप देख रहे हो ये टोटल जो बनेगा, ये जो टोटल बनेगा ये आपके पास कहाँ तक चला जाएगा, 4 तक। सपोज ऐसे है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया यहाँ से, मान लो इस तरीके से, मान लो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 1 तक जब आप जाओगे तो 1 तक टोटल एरिया कितना कवर हो जाएगा, 4। यहाँ तक का टोटल एरिया कितना कवर हो गया, ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। क्योंकि आप देख रहे हो -1 से 1 तक ये एरिया का ग्राफ बना रहा हूँ नीचे, कि एरिया ग्राफ मतलब यहाँ से जब आप जा रहे हो इधर की तरफ कितना एरिया कवर होता जा रहा है। तो जब आप 1 पे पहुँचोगे, ये 1 पॉइंट था, जब आप 1 पे पहुँचोगे तो आप देखोगे 1 तक 4 एरिया कवर हो जाएगा। तो जब आप 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पहुँच गए, तो अभी कुछ एरिया आना स्टार्ट हुआ नहीं, बट उससे पहले एरिया कितना आ चुका था, 4 आ चुका था। तो इसके बाद एरिया वाला ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। कहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, 4 पे। तो आपको मीनिंग समझ में आया कि आपने इसका एरिया का ग्राफ कैसे प्लॉट किया। बहुत ईजी था, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बट कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मेरे को लगा कि वीडियो बना देनी चाहिए। कि बहुत बेसिक सी चीज़ होती है जो कई बार तंग करती है, तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी चीज़ तंग करे। तो मेरा एम ये है कि आपको हर चीज़ के लिए रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर x ऑफ t ये था, ये बन गया उसका ग्राफ। अब बात आती है इसकी और इसकी। जब आप लिखते हो -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट x ऑफ t dt, ठीक है, जब आप क्या लिखते हो, -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट x ऑफ t dt, इसका मतलब होता है कि आपके पास ये कि आपने क्या करना है, -इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक जाना है, -इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक जाना है, और आपने देखना है कि इसका एरिया कितना बना। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाता हूँ और मैं टोटल एरिया कवर करता हूँ, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना बनेगा, देखो इसके बीच की वैल्यू बनेगी ये, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एरिया नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 4। ये बात समझ में आ रही है कि -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, अगर आपको एक्स टी गिवन था और अगर आपसे पूछता -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट x ऑफ t dt, तो आपका आंसर आ जाता 4। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से लेके -इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक इसके बीच में जो एरिया कवर हुआ वो किसके इक्वल था, 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल था, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया के यूनिट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। अच्छा, ये यूनिट यहाँ पे लिखना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे यूनिट लिखना सही नहीं रहेगा अभी, क्योंकि हो सकता है वोल्टेज वगैरह आ जाए। अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ तक ये जो एरिया आएगा इसका 4 आ जाएगा। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछता -इन्फाइनाइट से t x ऑफ टाउ डेल टाउ, तो आप देखो ये है, तो अभी भी इसकी इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना, यहाँ की जो आउटपुट आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी। यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा, नया फंक्शन बनेगा, जिसको आप नाम दोगे y ऑफ t, जिसको आप नाम दोगे y ऑफ t। y ऑफ t क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t। तो किसी भी फंक्शन की जब आपको इंटीग्रेशन लिखनी होती है ना साइंस के अंदर, तो आप ऐसे लिखते हो, उसको एक डमी वेरिएबल पुट कर देते हो यहाँ पे टाउ, और -इन्फाइनाइट से जो ये वेरिएबल होता है वो -इन्फाइनाइट से t d टाउ। अब इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ में कैसे समझूं मैं, इस ग्राफ के अंदर कैसे समझने का मतलब है कि जब मैं बोल रहा हूँ -इन्फाइनाइट से t, कि एक तो देखो आपने आंसर कर दिया -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, आपका आंसर आ गया 4। दूसरी क्या चीज़ होती है, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो मैंने आपको बोला जब -इन्फाइनाइट से t आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप पता क्या कर रहे हो, आप हर पॉइंट के आपको नॉलेज मिल रही है कि किस पॉइंट के ऊपर वो कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि आप देखो t की वैल्यू, जब t की वैल्यू कुछ भी फिक्स कर दो, सपोज आपने 2 फिक्स कर दी, तो या मान लो 0 फिक्स कर दी, तो इसका मतलब आप पता क्या चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो -इन्फाइनाइट से 0 तक सिग्नल कैसे बिहेव कर रहा है, उसका एरिया कैसे गया। फिर आपने t की वैल्यू चेंज की, मतलब आप t की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो तो एरिया की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसका दूसरा मीनिंग ये होता है, क्या होता है कि जो आपने ग्राफ बनाया ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं y ऑफ t को, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बताओ। इसको लिखूंगा कि जब -इन्फाइनाइट से -1 तक था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, अगर t की वैल्यू -इन्फाइनाइट से लेके -1 तक थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। इसका ये मतलब होता है कि इसको बस ग्राफिकली मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो t का फंक्शन बने, बस इतनी सी बात है। तो उसके बाद आप देख रहे हो -1 से 1, जब t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है,
टी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, तो आप देख रहे हो फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन के जैसे बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के जैसे बिहेव कर रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हो। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, बताओ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आपको इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप कितना है, देखो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 4, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 4, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 2, तो स्लोप m लिख रहा हूँ मैं स्लोप को, ठीक है, स्लोप आ जाएगी 4/2 और अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा इसकी, तो आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, पासिंग पॉइंट देख लो कोई भी, सपोज ये पासिंग पॉइंट है, या ये मान लेते हैं ये y इंटरसेप्ट हो गया ना, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y = mx + c, ऐसा होता है ना, y = mx + c, बट यहाँ पे क्या बनेगा, y ऑफ t = x कौन है यहाँ पे, t है, स्लोप कितने 2, ये बन जाएगा 2t + 2। चेक करो सही लिखा कि नहीं मैंने। देखो इसकी मैंने इक्वेशन लिखी है, बिल्कुल लिख सकते हो आप ऐसे, y = mx + c से, तो y ऑफ t कितना आ गया 2t + 2, लेकिन ये कहाँ पे 2t + 2, ये कहाँ पे, जब आपके पास t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी। उसके बाद जैसे आप 1 को क्रॉस करके चले गए, 1 को आपने क्रॉस कर दिया, तो आप देख रहे हो y ऑफ t की वैल्यू 4 पे सेट होगी, तो आगे लिखेंगे 4 when t > 1। तो आपको मीनिंग समझ में आया कि इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। जब आप -∞ से इन्फाइनाइट इंटीग्रेट करते हो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आता है। जब आप -∞ से टाउ -∞ से टी इंटीग्रेट करते हो तो एक पूरा फंक्शन बनता है, बस इतना सा फर्क है। तो होपफुली आपको इस सिग्नल की इंटीग्रेशन समझ में आई होगी। अभी मैं और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ एक, ठीक है, एक स्क्वायर वेव लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्क्वायर वेव का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक ट्रायंगुलर वेव बनती है। वो देखते हैं एक बार कैसे बनते हैं ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक स्क्वायर वेव कंसीडर कर ली, जिसका आप देख रहे हो ये 1 और -1, आप देख रहे हो 1 -1 फिर 1 फिर -1, ठीक है, और इस तरीके से एक वेव है। आपको इसके इंटीग्रेशन का ग्राफ बनाना है, ध्यान समझना, इसके इंटीग्रेशन का ग्राफ बनाना है। तो इसके इंटीग्रेशन का ग्राफ बिल्कुल इसके नीचे बनाएंगे। आप कभी भी स्टार्ट करो तो यहाँ से स्टार्ट कर लिया करो, ऐसे कभी भी इंटीग्रेशन का अगर आपको ग्राफ बनाना है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। पहले मैंने इसको मार्क कर लिया, पॉइंट्स को मार्क कर लिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जब मैं 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करूँगा, 0 से लेके 1 तक, अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ग्राफ ऑफ x ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ xt का ग्राफ। तो आप देख रहे हो कि जब 0 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज 0 से स्टार्ट किया, 0 से 1 तक कितना एरिया आ चुका है, आप चेक करो ज़रा, 0 से 1 तक कितने एरिया आ चुका है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पास ये हाइट 1 है, ये गैप 1 है, तो 0 से 1 तक 1 एरिया आ चुका है, 1 एरिया। तो इसका मतलब ये है, और आपको पता है यहाँ पे सिग्नल कांस्टेंट है, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये चीज़ डन है, ठीक है। इसके जब आप 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो t बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करोगे 1 की इंटीग्रेशन t बनेगी तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसी रहेगी वो भी क्वेश्चन है ना। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी नीचे रहेगी, सीधी बनेगी, कैसी बनेगी, क्योंकि आपके पास स्ट्रेट लाइन का जो मैक्सिमम पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो आप देखोगे जब 1 पे पहुंच जाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन का जो हाईएस्ट पॉइंट आएगा ये वाला, ये 1 के इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 0 से लेके 1 तक जो ये पॉइंट होता है ना, ये बताता है कि एरिया कितना आ चुका है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 1 से लेके 2 तक। तो जब आप 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 से लेके 2 तक देखो, -1 की इंटीग्रेशन करोगे आंसर आएगा -t, इसकी इंटीग्रेशन करोगे आंसर आएगा -t मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। बट पॉइंट ये है कि जब वो 2 पे पहुंचेगा तो वैल्यू कहाँ पे आएगी। अब देखो 2 तक ये एरिया कितना है 1, और ये एरिया कितना है ये वाला, ये -1 नीचे की तरफ है ना। तो जब आप 0 से लेके 2 तक जाओगे तो नेट एरिया 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2 पे आपके जो ग्राफ की जो एरिया की वैल्यू कितनी बनेगी 0। तो आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा। ये 0 ये यहाँ पे क्यों आया पता आपको, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 2 तक एरिया 0 आ चुका है। बस फिर से फर्दर फिर तो ऐसे आप सिंपल समझ गए अब कि फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा इस तरीके से। तो आप देखोगे जब भी आप एक स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास एक ट्रायंगुलर वेव जनरेट हो जाती है। प्रॉब्लम कब आती है, सुनो प्रॉब्लम कब आती है। अब इसमें थोड़ा और समझेंगे। इसमें समझेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन नहीं था, ऐसे नहीं था, ये जो हाइट थी ना नीचे वाली, ये जो नीचे वाली हाइट थी, ये सपोज आपके पास -2 थी। इसको बढ़ा लेता हूँ मैं, इसको -2 कर देता हूँ। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और ये लेफ्ट वाला रहने देते हैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन है, 0 से 1 -2, और ये सारे लेवल जो आगे है ना, ये जितने भी लेवल है ये मैंने कहाँ पे सेट कर दिए, -2 पे सेट कर दिए। सपोज
एक सेकंड के लिए समझ के चल रहे हैं कि -2 पे हमने इन लेवल को सेट कर दिया, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा इंटीग्रेशन का, वो हम बनाना चाह रहे हैं। आपके पास x सिग्नल है, x सिग्नल है, और मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो आप बता सकते हो इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, बताओ इसका ग्राफ कैसा। तो पहले पॉइंट मार्क कर लिए, पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, जब आप 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे, 0 से 1, तो आप तो एरिया को देखोगे और स्ट्रेट लाइन आएगी, ये लो स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। ये क्या बन गई, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे, और 1 पे जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आपके आ गया आपके पास 1। फिर आप देख रहे हो जब आप 2 तक इंटीग्रेट करोगे, 1 से 2 वैल्यू कितने, -2, तो -2 की इंटीग्रेशन बनेगी -2t। एक चीज़ तो क्लियर है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि 2 पे जब आप 2 पे पहुंचोगे तो वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे पॉइंट आउट, कहाँ पे पॉइंट करेगी, क्योंकि वो पॉइंट जो होगा ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो जो पॉइंट आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एरिया बताएगा। तो आप देखो जब 0 से 1 आप गए, एरिया 1 आ गया, ये एरिया कितना बन गया बीच का 1। जब आप 1 से 2 गए तो ये एरिया बन गया -2, समझ रहे हो -2 कैसे बना, नीचे है ना, नीचे की तरफ एरिया माइनस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एरिया पॉजिटिव हो गया। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 2 तक -1 एरिया पहुंचेगा, 2 तक -1 एरिया। इसका मतलब ये जो लाइन है, जब मैं 2 पे जब मैं वैल्यू चेक करूंगा तो 2 पे वैल्यू कितनी दिखाई देगी आपको, -1। इसका मतलब ये लाइन कहीं ऐसे बीच में से पास होएगी, इस तरीके से ये लाइन क्या करेगी, इस तरीके से पास होएगी। और जब आप 2 पे पहुंच जाओगे तो आपको 2 पे कितनी वैल्यू दिखाई देगी, -1 वैल्यू दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि वो 0 कहीं बीच में बन जाएगा। क्यों बना 0, पता है बीच में, देखो ये एरिया 1 था, इसको 0 तक पहुंचने के लिए सिर्फ इसकी हाफ विड्थ थी, काफ़ी थी इसकी हाफ विड्थ। देखो हाफ, अगर मैं यहाँ पे 1.5 कंसीडर कर लेता हूँ तो आप देखोगे ये गैप कितना बना, 0.5, ये 0.5 बन गया, और ये हाइट कितनी है 2, तो आपके पास ये एरिया कितना बन जाएगा -1। इसका मतलब ये पॉइंट बनेगा 1.5। तो 1.5 तक एरिया 0 हो गया था, उसके बाद एरिया कहाँ चला गया, नेगेटिव की तरफ चला गया, नेगेटिव की तरफ चला गया। और 2 पे जाने के बाद 2 पे जब वो गया तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई, -1 बन गई। अब बात करते हैं -2 से 3 तक, यहाँ तक -2 से 3, सॉरी 2 से 3, जब आप 2 से 3 गए फिर से एक एरिया ऐड हो रहा है, कितने का, अब ये एरिया ऐड हो रहा है 1 का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 3 पे पहुंचोगे ना, 3 पे पहुंचोगे तो ये -1 वाला एरिया कहाँ चला जाएगा आपके पास, 0 की तरफ चला जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 3 तक टोटल एरिया कितना बन गया, 0 बन गया। फिर से आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव एरिया कितना है, -2, और -2 का मतलब समझ रहे हो कि 4 के ऊपर जो वैल्यू आएगी कहीं नीचे -2 आएगी। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से -2 कहीं नीचे बनेगा, जाके कहीं नीचे बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नीचे की तरफ जाता जाएगा। इस बार जो आपके पास ग्राफ बन रहा है वो शेप तो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर जैसी है, ठीक है, आप देख रहे हो, बट वो डिक्रीजिंग टाइप का स्लोप है, मतलब डिक्रीजिंग टाइप का ऐसे सिग्नल नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि इंटीग्रेशन आपने कैसे बनानी है, और होपफुली आपको क्लियर रहा होगा बिल्कुल कि कोई सिग्नल लेके मैंने कोई सिग्नल एज्यूम किया, रैंडम सिग्नल, और उसकी क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। सपोज एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो आपके पास सिर्फ इतना सा सिग्नल था, सिर्फ इतना सा सिग्नल था 0 से 1 तक, और मान लेते हैं इसकी हाइट थी यहाँ पे 3 या 4 ले लेते हैं, चलो इसकी हाइट। आपको इस सिग्नल की इंटीग्रेशन बोलेगी, ठीक है, इस सिग्नल की आपको क्या बोलेगी, इंटीग्रेशन। ये आपके पास क्या था, x ऑफ टी। अब मान लो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं x ऑफ टी का, इंटीग्रेशन का। तो आप देख रहे हो यहाँ तक कोई एरिया नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे गए तो एक एरिया आना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता सकते हो क्या आएगी, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, देखो ये हाइट कितनी है 4, ये हाइट 4 है, तो ये और सेंटर से पास करा है, तो ये बन जाएगा x ऑफ टी इज इक्वल टू 4t, x ऑफ टी इज इक्वल टू 4t। और जब आप 4t को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 2t स्क्वायर, एक पैराबोलिक शेप बनेगी, ऐसे इस टाइप से पैराबोलिक शेप बनेगी। मुद्दा ये है कि यहाँ पे ये पॉइंट कितना आएगा, तो आपके पास ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये इसका एरिया अंडर द कर्व रहेगा, ध्यान रखना हमेशा। तो इसका एरिया अंडर द कर्व बता सकते हो कितना आएगा, देखो ये आएगा 1/2 × 1 × 4। तो ये जो वैल्यू आएगी कहाँ पे सेट हो जाएगा, आपके पास 2 पे सेट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप यहाँ तक इसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा थोड़ी 0 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये फिक्स हो जाएगा 2 पे, ऐसे इधर की तरफ, तो ये 2 पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो होपफुली इस लेक्चर के बाद आप किसी भी सिग्नल का एरिया प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन प्लॉट कर सकते हो, और आपको वो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एरिया अंडर द कर्व जो हम -∞ से इन्फाइनाइट लिखते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपके पास कि टोटल कितना एरिया कवर हुआ,
ठीक है, मैक्सिमम टोटल एरिया कितना कवर हुआ। और जो आपके पास माइनस इन्फाइनाइट से टी लिखा होता है जिसके अंदर, वो होता है इसके डिस्क्रिप्शन, इसका मीनिंग कि वो कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, वो टाइम का फंक्शन बनेगा, वो अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया आपको, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट से टी। तो होपफुली आपको डन हो गया होगा। थैंक यू। और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है। तो कोशिश की गई, आपको अभी भी फिर भी कोई एग्जांपल आपको लगता है कोई कंफ्यूज करता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।